Hello students, welcome all of you once again at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra and today we are going to start the combination of capacitors. और आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर्स को कंबाइन करना सीखेंगे, यानी कि किस तरीके से कैपेसिटर्स को कंबाइन किया जाए कि जिससे हमें डिज़ायर्ड जो है कैपेसिटी का कैपेसिटर फाइंड हो सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। जो कैपेसिटर का कम्बिनेशन होता है वो दो टाइप का होता है, इन विच द फर्स्ट इज सीरीज कम्बिनेशन, जिसमें से जो पहला कम्बिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन एंड द सेकेंड इज पैरेलल कम्बिनेशन। जो पहला कम्बिनेशन है वो सीरीज कम्बिनेशन है और जो सेकेंड कम्बिनेशन है वो पैरेलल कम्बिनेशन है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट दैट इज सीरीज कम्बिनेशन। तो हम लोग पहला यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन। व्हाट डू मीन बाय सीरीज कम्बिनेशन? व्हेन द सेकेंड प्लेट ऑफ एनी कैपेसिटर, और कह सकते हैं हम लोग कि व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ एनी कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द नेक्स्ट कैपेसिटर एंड सो ऑन, देन दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आर कॉल्ड एज सीरीज कम्बिनेशन। जब हम किसी कैपेसिटर के सेकेंड वाली प्लेट को यानी ऋणात्मक प्लेट को अगले कैपेसिटर के धनात्मक प्लेट के साथ जोड़ते चले जाएं, यही कम्बिनेशन करते चले जाएं, तो इस टाइप के कम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। लेट सपोज वी हैव थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन सीरीज। मान लेते हैं कि हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी C1, C2 और C3 हैं। इनको जो है सीरीज में कंबाइन किया गया है। इनकी कैपेसिटी C1, C2 और C3 हैं। इनको सीरीज में एक बैटरी V जिसका वोल्टेज V है, V वोल्ट की बैटरी से एक की यहाँ पे के से दिखा रहे हैं, की के माध्यम से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द सीरीज कम्बिनेशन इज दैट द चार्ज आर कॉमन और सेम इन ईच ऑफ द कैपेसिटर वाइल देयर पोटेंशियल आर डिफरेंट। देखिए सीरीज कम्बिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि सीरीज कम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर आप यूज़ कर रहे हो उन सभी कैपेसिटर पे यानी उनकी प्लेटों पे जो चार्ज का अमाउंट होगा वो सेम रहेगा, लेकिन उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेटों के बीच का वो अलग अलग रहेगा। लेट सपोज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी V1, V2 एंड V3। मान लेते हैं कि अगर इन जो आपका कैपेसिटर्स है इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1, V2 और V3 हो, देन द टोटल पोटेंशियल V इज गिवन एज। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल V लिखना चाहें तो V इज इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। बट वी आल्सो नो दैट द चार्जेस इन ईच कैपेसिटर इज सेम इफ द लेट सपोज दिस Q। मान लेते हैं कि अगर भी प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज देखें तो वो सेम रहेगा और हमने इसको कितना मान लिया? Q मान लिया। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन कैपेसिटी एंड पोटेंशियल एंड चार्ज, जो रिलेशन होता है कैपेसिटी, पोटेंशियल और चार्ज के बीच का, तो हम लोग बोलते आ रहे हैं कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो अगर हम V लिखना चाहें तो V इज इक्वल टू Q बाई C। If the equivalent capacitance of these combination is C, then the total potential of the combination is given as V is equal to Q by C. Similarly, for the first, second and third capacitors we can write, अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर के लिए लिखना चाहें तो V1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर चार्ज Q है तो हम लोग लिखेंगे Q अपॉन C1। ऐसी तरीके से अगर हम V2 लिखना चाहें तो Q बाई C2 एंड V3 लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं Q बाई C3। तो यहाँ पे Q आप देख रहे हैं कॉमन है इसलिए Q सेम है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी अलग है इसलिए V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3 है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज दैट इज V, V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हम लोग अगर इन सारी की सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हमको ऑब्टेन होगा? चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। V1 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि Q बाई C इज इक्वल टू, हम लोग V1 की वैल्यू लिखेंगे Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। देखिए यहाँ पे Q कॉमन है तो हम लोग इसको कॉमन लेकर के यहाँ पे Q से कैंसिल कर सकते हैं। देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन एज 1 बाई C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो हम लोग देख रहे हैं सीरीज कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा कि 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं।
नाउ द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द सीरीज कम्बिनेशन। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सीरीज कम्बिनेशन के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द सीरीज कम्बिनेशन। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट फैक्ट, यहाँ पे पहले फैक्ट की अगर हम बात कर लें तो चार्ज विल बी सेम। यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा प्रत्येक कैपेसिटर में, जबकि उनका पोटेंशियल जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। मतलब जितने भी कैपेसिटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंट होगा, जबकि चार्ज जो होगा वो सेम होगा। सेकेंड फैक्ट की बात कर ले तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपान वी, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, बट हियर Q इज कॉमन। यहाँ पे Q अगर कॉमन है तो हम लोग इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि इफ़ देयर आर 3 कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 1 फैरड 2 फैरड 3 फैरड, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल्स अक्रॉस इट। तो इनमें जो पोटेंशियल्स हैं उनमें या पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में प्रत्येक कैपेसिटर के क्या रेशियो होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। तो अगर आपसे इनमें पोटेंशियल का रेशियो पूछा जाता है, यानी कि V1 V2 और V2 का अगर पूछा जाता है रेशियो, ऐसे ही जितने भी कैपेसिटर आप लगाए हैं तो वो रेशियो होगा 1/C1 1/C2 1/C3, इसी रेशियो में वो आता चला जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड फैक्ट की बात कर लेते हैं तो थर्ड फैक्ट जो इसके बारे में भी निकल के आ रहा है वो ये कि अगर हम सीरीज कम्बिनेशन में 2 कैपेसिटर लिए हैं, मान लीजिए कि आप 2 कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो लेट सपोज वी हैव 2 कैपेसिटर C1 एंड C2। मान लेते हैं हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी जो है वो C1 और C2 है, और इनको सेम पोटेंशियल मतलब कि V से यहाँ पे जोड़ा गया है, और चार्ज का अमाउंट जो है इन पे सेम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें पोटेंशियल कितना होगा, तो आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के। तो अगर मान लीजिए इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 हो, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2 हो, और जो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे दिया गया है वो V हो, लेट सपोज दिस इज यहाँ पे जो बैटरी या सेल इस्तेमाल किया गया इसका पोटेंशियल V हो, तो आपसे इनका अलग अलग पोटेंशियल V1 V2 पूछा जा सकता है। तो V1 V2 आप कैसे फाइंड करेंगे कि V1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V, और इस तरीके से V2 अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि C1 अपान C1 प्लस C2 और इंटू V। आप लोग देखिए ये फॉर्मूला कैसे आता है कि देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब रहेगा तो V1 जब आप पहली कैपेसिटर में निकालेंगे तो वो C2 लेंगे, और अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप C1 ही ले सकते थे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इनका पोटेंशियल फाइंड करते हैं। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की अगर हम बात कर लें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा इनका C, यानी कि C इक्विवेलेंट आएगा, वो आएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको कि प्रोडक्ट यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो और अपान सम। तो अगर 2 कैपेसिटर के जो कैपेसिटी है उनका प्रोडक्ट दिया है और उनका सम दिया है तो भी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं इन सीरीज कम्बिनेशन में। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट जो फैक्ट है, हम फोर्थ फैक्ट की बात कर लेते हैं कि हाउ कैन वी अप्लाई द सीरीज कम्बिनेशन। हम सीरीज कम्बिनेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसको अप्लाई हम तभी कर सकते हैं कि जब आपका कैपेसिटेंस जो है वो कम से कम चाहिए। याद रखिएगा कि जो सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो लेस होगा ईच ऑफ देम, जितने भी आपने लगाया है कैपेसिटर उन सब से कम ही होगा। ये मतलब जो भी कैपेसिटर आपने इस्तेमाल किया C1 C2 C3, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो सबसे कम आएगा। तो इस टाइप का कम्बिनेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमको लेस कैपेसिटी चाहिए होती है, जब हमको कैपेसिटी जो है वो कम चाहिए होती है तो हम लोग सीरीज कम्बिनेशन को अप्लाई करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द सीरीज कम्बिनेशन। ये सीरीज कम्बिनेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सीरीज कम्बिनेशन को और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।